हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। डिजिटल वर्ल्ड में एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। डिजिटल वर्ल्ड के मनी मार्केट शो में आज आपको डीमैट अकाउंट के बारे में बताएंगे कि डीमैट अकाउंट क्या है और निवेशकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए डीमैट अकाउंट क्यों आवश्यक है। डीमैट या डीमैटेलाइज्ड अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें शेयर्स और सिक्योरिटीज को रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुविधा दी जाती है। इस तरह निवेश व उपयोग में आसानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में सरकारी प्रतिभूतियों, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आदि सहित सभी निवेश शामिल हैं। क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि डीमैट अकाउंट क्या है और डीमैट अकाउंट कैसे काम करता है? डीमैट खाता क्या है? डीमैट अकाउंट के जरिए ही लोग यानी इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। डीमैट अकाउंट को खुलवाने के लिए आपके पास पैन कार्ड का होना आवश्यक है। बिना पैन कार्ड के आप डीमैट अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। इसके साथ ही आपको आधार कार्ड की प्रति व बैंक खाता की डिटेल भी देनी होगी। कुछ साल पहले शेयर्स फिजिकल होते थे, पर अब डीमैट अकाउंट्स के आगमन के बाद से यह सब बदल सा गया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये डीमैट अकाउंट क्या होता है और यह इतना जरूरी क्यों है। इसकी पूरी जानकारी विस्तार से एक बार आपके साथ साझा करते हैं। डीमैट अकाउंट लोगों के द्वारा यानी इन्वेस्टर्स के द्वारा शेयर्स को खरीदने या बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार लोग अपना पैसा बैंक अकाउंट में रखते हैं, ठीक उसी प्रकार लोग डीमैट खाता में, डीमैट अकाउंट में अपने शेयर्स, बॉन्ड्स व म्यूचुअल फंड्स को रखते हैं। जब भी हम अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो वह हमको भौतिक रूप में मिलते हैं, पर जब तक बैंक में होते हैं वह डिजिटल करेंसी के रूप में होती है। जब भी हम डेबिट कार्ड से कहीं पर पेमेंट करते हैं तो यह डिजिटल पेमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर का एक प्रारूप हम उपयोग करते हैं। इसी तरह जब हमारे पास डीमैट अकाउंट में शेयर्स हैं तो हम उनको किसी दूसरे व्यक्ति के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, डिजिटली ट्रांसफर करते हैं। तो इसे हम डीमैट अकाउंट के जरिए ही करते हैं। डीमैट अकाउंट में शेयर्स हैं तो ही हम किसी दूसरे व्यक्ति को डीमैट अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे में हमको शेयर्स को फिजिकली रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरे शब्दों में कहें तो शेयर्स को डिजिटली यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखने की सुविधा को डीमैट कहते हैं। डीमैट का पूरा नाम डीमैटेलाइज्ड होता है। सिक्योरिटीज यानी शेयर्स आदि को भौतिक रूप से बदलने की प्रक्रिया को डीमैटेलाइजेशन कहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि डीमैट अकाउंट को खोलने में आपको भारी भरकम रकम खर्च करने की आवश्यकता होगी तो आप निश्चित रूप से गलत सोच रहे हैं। आप मामूली रकम से, मामूली धन से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। आप मात्र 300 से 700 रुपए में बड़ी ही आसानी के साथ डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और शेयर्स में निवेश शुरू कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट को खुलवाने के लिए आपको वैसे तो मात्र 300 या उससे कुछ ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं, पर
डीमैट अकाउंट को चलाने के लिए आपसे कई तरह की फीस ली जाती है। यह फीस डीमैट अकाउंट ऑपरेटर्स यानी जो मेंटेनेंस करने वाली कंपनी होती है वह आपसे लेती है। कंपनी हर चीज के लिए एक अलग फीस लेती है। यह फीस अलग अलग कंपनियों में अलग अलग हो सकती है। डीमैट खाता कौन खोल सकता है? भारत में डीमैट अकाउंट खोलने के लिए 2 संस्थाएं कार्यरत हैं। पहली NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और दूसरी CDSL सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। इन डिपॉजिटरीज के करीबन 500 से अधिक एजेंट्स देश भर में हैं, जिनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहा जाता है। इनका काम अकाउंट खोलने का होता है। इनको निवेशकों के बीच में या आम बोलचाल की भाषा में DP भी कहा जाता है। डीमैट अकाउंट ओपनिंग एवं मेंटेनेंस का काम बैंक भी करते हैं और निजी कंपनियां भी करती हैं। निश्चित रूप से डीमैट निवेशकों के लिए बेहद आवश्यक है और शेयर मार्केट की खरीद फरोख्त यानी शेयर मार्केट्स में शेयर्स की खरीद फरोख्त अब बिना डीमैट अकाउंट के संभव नहीं है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको देखते रहें, लोगों को बताएं, अपने साथियों को बताएं और इसी तरह से हम नए कुछ और वीडियो लेकर आपके बीच आएंगे जिससे आपको निवेश की और जानकारी मिल सके। थैंक यू।